तो नवीन उठना चाहता था तो लैजन उसे उठने नहीं देता और बोलता है एकदम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। तो विंग बोलता है 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम अपने मिस्ट्रेस का ऐसे ध्यान रख रहे हो। तो लैजन को इतना गुस्सा आता है वो मतलब वो बोलना चाहता था कि वो विंग के चिक्स को एकदम पकड़ लेता है अपने हाथों से और बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत करो विंग। तो विंग बोलता है मैं ख़राब क्या कर रहा हूँ, ये तो सच बात है 2 दिन बाद तुम्हारी और तुम्हारी फियांसे की शादी है और तुम यहाँ पे मेरा ध्यान रख रहे हो। मैं मिस्ट्रेस सी तो हूँ तुम्हारी। तो लैजन बोलता है एंड ऑफ द डिस्कशन, मुझे और कुछ नहीं सुनना, एकदम चुप। मुझे सब बकवास चीज़ें सुनने की आदत नहीं है और मुझे सुनना भी नहीं है। आई जस्ट क्लियर दैट, ओके। मुझे मेरा दिमाग ख़राब कर मत करो, अभी मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा मूड मत ख़राब करो। तो विंग चुप हो जाता है। विंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि ओके कुछ नहीं बोलूँगा मैं लड़की नहीं हूँ गाइस, मैं लड़का हूँ तो मैं आ जाती है यहाँ पे, तो इसलिए सो सॉरी। तो लैजन फिर उठता है, विंग को उठाता है और उसे बाहों में ले लेता है और विंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि पता है कुछ बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि लैजन मानेगा ही नहीं, तो कुछ बोलने का फ़ायदा क्या है, खुद का ही दिमाग ख़राब होगा बिल्कुल, और मुझे मेरा दिमाग ख़राब नहीं करना। तो इसीलिए तो लैजन उसे वॉशरूम ले जाता है, उसे सब कुछ क्या बोलते हैं उसको पहनाता है, मतलब उसको फ्रेश करता है, फिर उसे लाता है, वो भी फ्रेश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे मतलब विंग लैजन की गोद में ही था, तो नीचे मतलब वो नीचे ही तो था। वो विंग के रूम से बाहर आता है, विंग के रूम से बाहर आने के बाद डाइनिंग टेबल पे वो विंग को लेके ही बैठ जाता है। विंग उसके गोद में था और वहाँ पे लैन शिचेन, लैन कुरेन, लैन ई बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वो तीनों कुछ नहीं करते, मतलब विंग को लैन शिचेन गुड मॉर्निंग विश करता है, तो विंग भी उसे बोलता है गुड मॉर्निंग। तो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, सुना था तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो विंग बोलता है अभी ठीक है गा। तो बोलता है ओके, कुछ भी ज़रूरत हो बताना मुझे। तो विंग बोलता है ओके गा, मैं आपको बताऊंगा। तो लैजन को बहुत बुरा लगता है, तो विंग के चीक्स को वो अपने तरफ करता है, अपने विंग के चेहरे को, बोलता है जब मैं बोलता हूँ तो तब मुझे क्यों नहीं बोलते। तुम शिचेन का बोलता है कि मुझे बताना, तो तुम उन्हें हाँ बोलते हो, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो तुम मुझे भाव भी नहीं देते, क्यों, मैंने क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो विंग कुछ नहीं बोलता। तो लैजन बोलता है अभी एकदम चुप हो जाओगे। ओह अनबिलीवेबल, ऐसा बोल के लैजन बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो लैनी बोलते तुमने तुम्हारे सूट सिलवा लिए। तो लैजन बोलता है कि सब कुछ प्रिपेयर है। तो बोलता है कि ओके, तो विंग को कहाँ छोड़ के जाने वाले हो शादी में। तो लैजन बोलता है मैं उसे छोड़ के कहाँ, वो मेरे साथ जाएगा। तो सब लोग भी लैजन को देख रहे थे अनबिलीवेबल चेहरे की तरह, सारे सर्वेंट्स, लैन शिचेन, लैन कुरन, लेकिन लैन ही नहीं देख रही थी। तो बोलता है ओ ओके, तो विंग का कुछ मैं ख़रीद के दे दूँ, वो ऐसे तो नहीं जा सकता उसका कुछ सूट वूट भी तो होना चाहिए। तो सब लोग लैनी को देख रहे थे।
तो ना लैंसन बोलता है मैंने ख़रीद लिया है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लैनी ये बोलती है ओके। फिर ना लैन कुरियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते ये क्या बकवास बातें कर रहे हो माँ बेटे मिल के। हाँ, कितनी बार बताया है ये सब मत करो, लेकिन तुम दोनों का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है आई थॉट। तो ना लैंसन बोलता है डैड प्लीज़ डोंट इरिटेट मी, मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए। तो ना लैन कुरियन बोलते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो और मैं तुम्हें इरिटेट लग कर रहा हूँ, आई यू आउट ऑफ योर माइंड। लैंसन तुम विंग को अपने साथ लेके जाओगे, ये कैसे पॉसिबल है। तो ना लैंसन क्या करता है, विंग को अपनी गोद में उठा देता है और अपने सर्वेंट को बोलता है विंग के कमरे में ब्रेकफास्ट ला के दो। तो नवीन कुछ नहीं बोलता। तो नवीन को क्या ही बोले, वो उसका दिमाग पूरा के पूरा ख़राब हो चुका है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है और वो एकदम डॉल जैसा हो गया है, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है ना कुछ कहता है, सिर्फ लैंसन की बाहों में ही बैठा रहता है। तो ना लैंसन बोलता है कि अपनी सिक्योरिटी को बोल के शादी के पहले दिन तक, मतलब क्या बोलते हैं उसके शादी से एक दिन पहले से वो छुट्टी लेगा, तो आज उसे जाना पड़ेगा ऑफिस। तो ना वो विंग को खाना मुंह में देता है रूम में। तो ना विंग बोलता है मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है, बाद में खाना खा लेना, पहले जूस पी लो, जस्ट पी लो। तो ना विंग जूस पी लेता है और ना लैंसन 2 चम्मच सूप का पिला के जाता है कि वो कुछ तो उसके पेट में होगा, अगर वो बाद में खा भी ना भी खाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए। तो ना वहाँ पे लैनी आती है कुछ देर बाद लैंसन के जाने के बाद। तो लैंसन के जाने के बाद लैनी आके उसे ना सूप, उसे कुछ चीज़ें खिलाने लगती है और विंग भी मना नहीं करता, क्योंकि वो लैनी को कभी कुछ के लिए मना नहीं करता। उसका मन नहीं कर रहा था, उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी, लेकिन वो भी फिर भी खाता है। और लैनी उसे ऐसी चीज़ें खिला रही थी कि उसे क्या बोलते हैं उसको खाना अच्छा लग रहा था, उसे वॉमिटिंग फील नहीं हो रही थी अभी। तो इसीलिए ना लैनी बोलती है ठीक से खाना खाओ वरना बहुत ज़्यादा तुम्हें क्या बोलते हो उसको बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो विंग बोलता है ओके। ऐसा बोल के ना विंग बातें करने मतलब खाना खाने लगता है। तो लैनी ना फिर बोलती है अच्छा ठीक है विंग, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो ना लैनी उसके लैनी की तरफ देखता है, बोलता है हाँ। तो ना लैनी बोलती है अपने आप को प्रिपेयर करो कुछ भी होने के लिए, लैंसन का कोई भरोसा नहीं है और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है। तो विंग बोलता है हाँ मैं खुद को प्रिपेयर रखूँगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो ना विंग को लग रहा था कि उसे जाने के लिए तैयार होने के लिए बोल रही थी लैनी, लेकिन लैनी का मतलब भी कुछ और था। तो ऐसे ही वो दिन चला जाता है, लैंसन अपना पूरा काम ख़त्म करके आ जाता है और लैंसन सीधा विंग के कमरे में जाता है और उसके साथ ही टाइम स्पेंड करने लगता है। तो ना लैंसन विंग को गोद में बैठा के रखा था, वो ना विंग को अकेला ही नहीं छोड़ रहा था। विंग को इससे इरिटेशन हो रही थी कि अभी उसे अपने फियांसे के मतलब होने वाली वाइफ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ये मुझे टाइम क्यों दे रहा है,
उसे ऐसे न मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लैंजन पे, और वो निकाल भी नहीं पा रहा था। तो ना वैसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, तो शादी का दिन आ जाता है। और शादी का दिन लैंजन एकदम विंग सो रहा था, तभी उसे उठा के वो वहाँ से लेके चला गया था वेन्यू की तरफ। तो ना विंग को एक वेन्यू में रूम था, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे सारी तैयारी थी, विंग को लैंजन ने कपड़े पहना दिए थे। विंग ना कुछ मतलब वो ध्यान में ही नहीं था उसे क्या करवा रहे, कुछ करवा रहे हैं, वो क्या पहन रहा है, वो ना कुछ अपनी अलग ही दुनिया में था, उसका कोई सेंस नहीं था। तो वहाँ पे वांग जिशन तो फुल्ली तैयार हो के अपने मॉम डैड के साथ आ गई थी। तो ना वहाँ पे वांग जिशन सबसे पहले जाती है और लैंजन का ध्यान मतलब वेट करने लगती है। थोड़ा वांग जिशन वेट कर रही थी, सब लोग वेट कर रहे थे कि लैंजन आएगा। वहाँ पे लैन फैमिली भी थी, सब लोग लैंजन का वेट कर रहे थे। तो ना लैंजन क्या करता है, वो वहाँ पे आता है और सब लोग शॉक में थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी देर से वेन्यू में आया है और उसकी बाहों में कोई और है। तो ना जब वो देखता है कि वांग जिशन देखती है कि जब लैंसन की बाहों में विंग है, तो ना वो कंफ्यूज हो जाती है कि विंग क्यों है उसकी बाहों में। और ना विंग के हाथों में फ्लावर्स भी थे, और विंग तो अपने ध्यान में था, वो उसका ध्यान ही नहीं था कि लैंसन उससे क्या पहना रहा है क्या नहीं। और सब लोग सारे अल्फाज विंग को देख के ना मस्मराइज हो गए थे। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था। विंग लड़का था लेकिन उसे गाउन पहनाया गया था, इतना खूबसूरत रेड गाउन पहनाया था ना चाइनीज़ ट्रेडिशन में। सब देख रहे थे और वांग जिशन ने तो क्या बोलते हैं वो वाइट गाउन पहना था, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। सब लोगों को लगा था ये चाइनीज़ ट्रेडिशन में होगा रेड गाउन में, लेकिन ये तो अलग ही क्या बोलते हैं उसको चर्च के थीम हो रहा था। तो ना सब लोग डिसपॉइंट हो गए थे थोड़े से, लेकिन लैंसन और विंग ना एकदम चाइनीज़ ट्रेडिशन में कपड़े पहने थे। तो ना वो दोनों का जोड़ा इतना खूबसूरत लग रहा था। और लैनी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्हें पता था उनका बच्चा क्या करने वाला था। तो ना लैन ई के तरफ लैन शीचेन और लैन कुरन देखने लगते और लैनी मुस्कुरा रही थी। तो ना सब लोग मुस्कुराने लगते और सब समझ गए थे, वो दोनों भी समझ गए थे कि लैंसन किसके साथ शादी करना चाहता था। तो ना वहाँ पे आते हैं, लैंसन बीन को खड़ा करता है। तो ना सब लोगों को ना मतलब बहुत सारा नॉइज़ हो रहा था। तो ना विंग अपने ध्यान से बाहर आता है और देखता है कि वो हॉल में है, शादी के हॉल में, और सब लोग उसे देख रहे हैं। तो ना उसे ध्यान आता है कि वो कहाँ पे। तो ना खुद को देखता है, पहले लैंसन और वांग जिशन को देखते हैं, दोनों ही अलग थे। लैंसन ने रेड कलर के कपड़े पहने थे और वांग जिशन ने वाइट कलर के। उसे लग रहा था कि ये क्या है, घटिया चॉइस। तो ना फिर बोलता है, लैंसन को बोलने वाला था वो यहाँ पे, फिर ना वो खुद को देखता है कि वो एक रेड अटायर में है। तो ना वो लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन बहुत मुस्कुरा रहा था। तो ना लैंसन बोलता है कि वाइफी। तो ना विंग का माथा पूरा घूम जाता है सर, और बोलता है कि क्या। फिर बोलता है हाँ मेरा वाइफी कैसा है, मुझसे शादी करोगे। तो ना वांग जिशन ने गुस्से में आने ही वाली थी, तो लैंसन के लोगों ने उसे स्टेज से बाहर कर दिया था और सब लोग सिर्फ शॉक होके देख रहे थे, सिर्फ लैन फैमिली जो खुश थी। तो ना विंग और लैंसन की शादी करवाने के लिए
वहाँ पे वो पंडित आते हैं फिर वो दोनों को बाउल्स लेने के लिए बोलते हैं। तो ना विंग कंफ्यूज हो रहा था, तो ना लैंसन बोलता है जो बोलते हैं वो ही करो सिर्फ, ठीक है। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो करे क्या। तो कुछ सूझ नहीं रहा था तो अपना सर हाँ में हिला देता है और विंग और लैंसन की शादी हो जाती है। तो ना शादी होने के बाद वांग ज़िशन को ख्याल आता है कि ये क्या हुआ है। तो ना वांग ज़िशन चिल्ला के बोलती है लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है आवाज़ नीचे। तो ना वांग ज़िशन विंग की तरफ बढ़ रही थी तो विंग को ना लैंसन अपने पीछे छुपा लेता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के FF देख लेना, तुम लोगों को बहुत